या फिर उन दोनों में से किसी की जान ले सकता है। ये सोचकर वो उसे एक येलो टैलिस्मैन देती है। फुयान पूछते हैं ये क्या है। चुआन का भाई कहता है ये मेरी बहन ने मुझे गुड लक चार्म के लिए दिया है। फुयान जेलस होकर चुआन से कहते हैं मुझे भी एक चाहिए। चुआन उन्हें भी एक येलो टैलिस्मैन दे देती है। फिर उसे एहसास होता है कि फुयान की दादी को कुछ हो गया है। तभी असिस्टेंट जिंग को घर से कॉल आता है कि दादी बेहोश हो गई हैं और वो लोग फौरन घर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दादी को डॉक्टर चेक कर रही होती है। तभी आंटी कहती है कि दादी घर में आते ही अचानक बेहोश हो गई। चुआन दादी को देखती है और पूछती है क्या इन्होंने कुछ खाया था। आंटी कहती है इन्होंने बस टी और स्नैक्स खाया है, हम सब ने भी वो खाया है। चुआन सोचती है इन्हें पॉइजन नहीं दिया गया है बल्कि ईविल स्पिरिट ने इन्हें पजेस किया है। फुयान चुआन से कहते हैं क्या तुम चेक कर सकती हो कि इन्हें पॉइजन दिया गया है या नहीं। आंटी को देखते हुए चुआन कहती है इन्हें पॉइजन ही दिया गया है, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। वो अपनी नीडल से दादी को मेडिसिन देती है, लेकिन आंटी कहती है फू फैमिली में इन्हें पॉइजन कौन दे सकता है। लियोन कहती है क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है, अगर दादी को कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी। चुआन कहती है यहाँ बहुत शोर हो रहा है, सब लोग बाहर जाओ। फुयान सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं और सबके जाने के बाद चुआन अपनी पावर से दादी को होश में ले आती है। दूसरी तरफ आंटी प्रीस्ट से मिलने के लिए जाती है और वो प्रीस्ट उसे एक ब्लैक स्टोन देता है। वो कहता है इस स्टोन को मैजिक सर्कल के सेंटर में रख देना, ये स्टोन उसकी सोल को अब्जॉर्ब कर लेगा। एक बार फुयान इसकी पकड़ में आ गया तो वो उसकी बची खुची जिंदगी भी चली जाएगी। लेकिन याद रखना अगर उसकी सोल नहीं गई तो इस स्टोन की पावर हमें बर्बाद कर देगी। आंटी कहती है मैं ये अच्छे से करूंगी। इधर दादी चुआन को देखकर पहचान जाती हैं कि वो चुआन है। वो उसका हाथ फुयान के हाथ में देकर कहती हैं तुम दोनों मैरिड हो, अब फुयान तुम्हें चुआन का अच्छे से ध्यान रखना होगा। फुयान कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ठीक हैं। चुआन सोचती है इन्हें पक्का मेरी एबिलिटी के बारे में जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ लियान और आंटी बात कर रहे होते हैं। लियोन कहती है फुयान के अंदर जो वर्म्स थे उनका असर खत्म हो गया है, वो उसकी बॉडी में जिंदा है, लेकिन अभी तक मैं फुयान के साथ इंटीमेट नहीं हुई, इसलिए अभी तक उनके मन से चुआन के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ है। आंटी कहती है उन वर्म्स को वापस से कैटलाइज किया जा सकता है। ये सुनकर लियन खुश हो जाती है। फिर हम चुआन और फुयान को देखते हैं। फुयान उससे पूछते हैं क्या दादी को सच में पॉइजन दिया गया है। चुआन कहती है क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे कि असल में उन्हें एक ईविल स्पिरिट ने पोजेस किया है। मैं तुम्हें सच ही बता देती हूँ कि मैं मेटाफिजिकल मास्टर हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते और मुझे जेल भेजना चाहते थे। ये सुनकर फुयान शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम डॉक्टर बनकर मुझे बचाने के लिए आई थी। चुआन कहती है मुझे दादी ने तुम्हें बचाने के लिए 100 मिलियन युआन का ऑर्डर दिया था। मैं थोड़ी लालची हो गई थी क्योंकि मुझे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदने थे जो बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे कल्टिवेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए उनकी ज़रूरत है। वो कहती है कि तुम्हें जो पॉइजन दिया गया है वो बहुत डेंजरस है, उसका नाम गू वर्म है जो सोल को खा जाता है। अगर मैं नहीं होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। वो कहती है पहले मैं तुम्हें एक कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही थी, सिर्फ पैसे लेकर चली जाना चाहती थी, लेकिन अब हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब अचानक फुयान की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो पूछते हैं क्या तुम मुझे पसंद करती हो। चुआन देखती है कि वर्म पॉइजन वापस से अपना असर दिखा रहा होता है और वो सोचती है अगर अभी मैंने इसे अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं किया तो फुयान मर जाएंगे। वो अपनी पावर से वर्म को ट्रांसफ़र कर लेती है और खुद वीक हो जाती है, जबकि फुयान वापस ठीक हो जाते हैं। वो चुआन की हालत देखकर डर जाते हैं। चुआन कहती है मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें मैजिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदने में मेरी हेल्प करनी होगी। फुयान उससे कहते हैं 3 साल पहले डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने का समय है, फिर तुमने अचानक आकर मेरी जान बचा ली, तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। चुआन कहती है उस समय मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी, मैंने बस उस पॉइजन को सप्रेस कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि 3 साल बाद फिर से मैं ही तुम्हारी जान बचाने आऊँगी। मुझे अभी रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। चुआन कहती है आपने जो पैसे मुझे दिए थे वो मैंने कर्ज हटाने के लिए यूज़ कर लिए, लेकिन मुझे अभी भी पैसे की ज़रूरत है। दादी ने मुझे 100 मिलियन युआन ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन अभी भी मुझे ज़रूरत होगी। तो फुयान उसे और 100 मिलियन दे देते हैं और चुआन शॉक हो जाती है। फुयान कहते हैं तुमने मेरे ऊपर से कर्ज हटाया है, मेरी बॉडी को अभी भी तुम्हारी केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं ये पैसे दे रहा हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और चुआन बालकनी में जाकर देखती है कि वहाँ से मैजिकल सर्कल पूरी तरह से गायब हो गया है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो दादी के पास जाती है और दादी उसे अपनी जान बचाने के लिए गिफ्ट देती है। फुयान उसे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद चुआन दादी को भी येलो तिलिस्मन रिटर्न में देती है। फिर फुयान आंटी से वेयरहाउस की चाबी मांगते हैं और कहते हैं मैं चुआन को भी कुछ ज्वेलरी लेने के लिए साथ ले जाने वाला हूँ।
आंटी सोचती है, मैं तो परेशान हो रही थी कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो खुद ही मेरे जाल में फंसने आ रहा है। आंटी उन्हें चाबी दे देती है और फिर फूयान चुआन को लेकर वेयरहाउस में चले जाते हैं। वहाँ चुआन काफ़ी यूनिक चीज़ें देखती है और वहीं एक बॉक्स में उसे एक जेड स्टोन मिलता है। वो फूयान से कहती है, इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है, इससे तुम्हारी तबीयत में बहुत सुधार आएगा। फूयान उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर चुआन और चीज़ें देखने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ ईविल स्पिरिट के होने का एहसास हो जाता है। ब्लैक स्टोन की एनर्जी कम करती है और अचानक एक शेल्फ चुआन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बीच में ही फूयान उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें चोट लगती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। चुआन शॉक हो जाती है। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने वाली होती है, लेकिन ब्लैक स्टोन की एनर्जी से उनके चारों तरफ मैजिक सर्कल बन जाता है और वो लोग जा नहीं पाते हैं। फूयान की तबीयत बिगड़ने लगती है और चुआन देखती है कि उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है। वो फौरन उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर कम नहीं आती, तो दोनों की हथेली काटकर ब्लड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करके उन्हें वापस लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ आंटी और लियन सर्वेंट के साथ आते हैं। आंटी कहती है, मैं जानती थी कि तुम ही फूयान को मारना चाहती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हार्म करने की। आंटी सर्वेंट से चुआन को बाहर निकालने के लिए कहती है। सर्वेंट चुआन को वहां से लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुआन खुद को फ्री करवाकर वापस फूयान का हाथ पकड़ती है और उन्हें किस भी करती है, लेकिन फूयान नहीं उठते हैं। आंटी फिर से चुआन को फूयान से दूर कर देती है और अब चुआन के मुंह से भी खून निकलने लगता है। तभी दादी वहां आती है और फूयान को देखकर रोने लगती है। लियन कहती है, इस लड़की ने फूयान को मार डाला। चुआन दादी से कहती है, मेरा भरोसा कीजिए, मैं फूयान को बचा रही हूँ। वो फूयान का हाथ पकड़ती है और आंटी फिर से उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग आकर उसे रोक लेता है। दादी आंटी और बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहती हैं। सब चले जाते हैं और फिर चुआन वापस फूयान को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर कम नहीं आती है। फिर वो दादी से पानी लाने के लिए बोलती है। दादी चली जाती है और उनके जाते ही चुआन भी बेहोश हो जाती है। सीन बदलता है और अब चुआन को होश आता है तो वो अपने साथ फूयान को देखती है। फूयान कहते हैं, मैं जिंदा हूँ, मैं मरने ही वाला था। मैं काले स्मोक के बीच चल रहा था और पता नहीं मैं कब तक चलता गया। फिर मुझे एक गेट दिखाई दिया, मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, तुम बार बार मुझे पुकार रही थी और मैं तुम्हारी आवाज़ का पीछा करते हुए एक बॉक्स के पास पहुंच गया। उस बॉक्स से लाइट निकल रही थी, लेकिन वो नरक का दरवाज़ा था। मैंने लाइफ को चूज़ किया और मैं उठ गया। चुआन कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम नहीं मरोगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ सिर्फ रोशनी है। फूयान कहते हैं, तुम जहाँ भी मेरे साथ रहोगी उस जगह पर रोशनी ही होगी। चुआन सोचती है, मैंने पहले कभी लव अफेयर्स के बारे में नहीं जाना, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं फूयान के साथ जीना मरना चाहूंगी। तभी वहाँ दादी आती है और चुआन को होश में देखकर खुश हो जाती है। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? चुआन कहती है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। फूयान पूछते हैं, आंटी कहाँ है? दादी कहती है, वो कहीं चली गई है। वो चुआन से कहती है, मैं जानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या तुम पता लगा सकती हो कि यहाँ आखिर हुआ क्या है? कहीं तुम्हारी आंटी गलत रास्ते में तो नहीं है? क्या तुम उसे एक चांस दोगी?